अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआगो हूँ परवरदिगार आप सबको खुश व सलामत रखे। आप लोग जहाँ कहीं रहें पुरसकून ज़िंदगी मुयस्सर हो आप सबको। तो ये सैटरडे की मिड मॉर्निंग है। बाहर बिन फेंकने गई तो पैर लग गए यहाँ पे। तो मैं ये फ्लोर वाइप है तो उसी से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सारा फ्लोर इतना मैला नहीं था, उसको साफ़ करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो बस फ्लोर वाइप से ही इतना सा एरिया जो है मैं साफ़ कर रही हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रूटीन मैंने इसलिए शामिल नहीं करी बिकॉज़ वो मैं पहले भी अपने कई व्लॉग में शामिल कर चुकी हूँ, तो ये मिड मॉर्निंग से ही मैंने शुरू करी है। तो ये देखें कितना मैला सा हुआ फर्श। तो ये फ्लोर वाइप से मैं साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो करना होता है। तो बाकी जो है वो फिर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हाथ से ही सफाई करती हूँ। तो ये सारा ही मैंने मतलब जितनी देर ये जो वाइप है वेट रहा है तो उतनी देर मैं इसको सफाई करती रही हूँ। जब ये ड्राई हो गया तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ। देखिए मैं किस तरह बाथरूम साफ़ करती हूँ। ये क्लीनिंग लिक्विड है जिसको मैंने बॉटल में डाला है। हाफ़ क्लीनिंग लिक्विड है और हाफ़ इसमें पानी शामिल करके तो इस तरह सारी टाइलों पे, बाथ टब पर और बाथ सिंक पर मैं अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। हाथ से मैं इतना सफाई नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ग्लव्स वगैरह पहनने की मुझको आदत नहीं है, तो हाथ ख़राब हो जाते हैं मेरे। तो इसको मैं 20 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी देर मतलब 1 घंटा भी कभी छोड़ देती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ जाता है तो फिर उतनी देर में ये इसके ऊपर ही रहता है। तो उतनी देर मैं बाकी सारे कमरों की सफाई कर लूँगी। इतनी सफाई मैंने करनी नहीं है। ये जो मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ रग, इसको मैं हूवर से करती हूँ। लेकिन मैंने परसों शाम को ही सफाई की थी, थर्सडे को। तो कल फ्राइडे का दिन गुजरा तो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ। मोस्टली मैं संडे को सफाई करती हूँ। लास्ट संडे क्या हुआ, आफ्टरनून पिछले संडे आफ्टरनून मेरे सिर में दर्द शुरू होगी और वो इतनी शदीद दर्द थी कि उसने सारा दिन मेरा जो है ना उसी की नज़र हो गया। और ये मेरी छोटी बेटी हैं, आज सारा दिन इन्होंने ना ये स्लीपिंग कपड़ों में निकाल दिया। और जब तक मैं ऊपर वाली सफाई करती रही हूँ कोई हेयर स्टाइल नहीं है जो इसने नहीं छोड़ा हो अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए। तो ये बार बार जो है ना कभी ये पोनी लगा दें कभी ये हेयर कैच लगा दें। तो अभी इस रग के ऊपर भी मैं ब्रश से ही सफाई कर रही हूँ। वरना जैसे मैंने बताया कि मैं हूवर ही करती हूँ तो इतनी ज़्यादा मुझे डीप क्लीनिंग करनी नहीं थी। मतलब इतनी ज़्यादा सफाई करनी नहीं थी, बस ब्रश ही करना था। जो मप वगैरह या पोछा है वो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था तो अभी मुझे ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी देखें सिर्फ कल का ही दिन गुजरा है तो फिर भी डस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि विंडो जो हैं वो खुली रहती हैं तो थोड़े बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो इस तरह स्कर्टन बोर्ड पे भी मैं ब्रश लाजमी करती हूँ, थोड़ी डस्ट वगैरह होती है वो उतर जाती है। वैसे आप देख के कह रहे होंगे कि मैं कितनी फर्मा बरदार हूँ, दुपट्टा लेके सफाइयाँ कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट ये मैं क्लिप बनाने के लिए मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, वरना आप जानते हैं कि सफाई जो है वो क्या मुझे कहना चाहिए इस तरह होती नहीं है कि मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि वैसे क्लिप आती। तो अब जो थोड़ी सी डस्ट है वो मैंने सीढ़ियों में इसलिए फेंक दी क्योंकि मैंने सीढ़ियों में करना है हूवर। तो जो थोड़ी सी डस्ट वगैरह है वो हूवर में उठाई जाएगी। तो तकरीबन 20 मिनट ही लगे हैं मुझे ये सारी सफाई करने में। तो इतनी देर में जो मेरा बाथरूम है वो स्प्रे से काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। तो अब ये रग वगैरह मैंने बिछा दिया है। तो अब सिंपली मैं सिर्फ पानी खोल के शावर से तो इसके ऊपर पानी से इसको मैंने रिंस कर लेना है तो चमचमाता बाथरूम टब टाइलें वगैरह जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जानी है। आई थिंक ये इजी तरीन तरीका है बाथरूम को साफ़ करने का। और थोड़ा बहुत ये किनारों से थोड़े हाथ से करनी पड़ती है क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पानी हम ज़मीन पे ज़्यादा फेंक नहीं सकते हैं, तो उसे साफ़ करना पड़ता है।
तो बस इस तरह सिंक बाथरूम का और सारी चीज़ें जो है मैं साफ़ कर लूँगी। ये भी मैंने परसों ही साफ़ किया था, लेकिन फिर भी मैं क्या, अभी मैं सफाई कर रही हूँ तो थोड़ी सी सफाई जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मैं कल करूँगी तो वो फिर ज़्यादा मैला हो जाना एक और दिन में। तो अब बस मैंने ब्रश कर दिया है और जो बाथरूम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ब्रश करके बाथरूम में मैंने मप कर दिया था हाथ से ही अच्छी तरह से। तो अभी फिर मैं सीढ़ियों में स्टेयर केस पे मैं होवर कर रही हूँ। ये भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। दूसरे दिन ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन एक दिन के बाद लाजमी ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो रग है वो मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर से चेंज करना चाह रहे हैं। मैंने रुकवाया हुआ है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस साल तो लाजमी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये आई थिंक हमने 2016 में बदला था। चीज़ें जो है वो बदलनी पड़ जाती हैं, उनकी इस्तेमाल हो के उनकी वो आप कह लें या क्या होता है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का हो तब भी वो पुराना सा तो लगता ही है, ज़ाहिर इतना इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। तो ये डोर मैट है जो इसके ऊपर भी मैं हूवर से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। ब्रश से भी हो जाता है साफ़, लेकिन हूवर से आप जानते हैं ये ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है। तो फिर मैंने पकोड़े बनाए और मेरी बेटी को बैंगन के पकोड़े पसंद हैं, तो उनके लिए फिर मैं ये बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़ों की रेसिपी मैंने तैयार की है, वो अपने दूसरे चैनल पे मैं अपलोड करूँगी कि मैं किस तरह पकोड़े बनाती हूँ। आज हमने पकोड़े दोपहर के खाने में खाए, पता नहीं क्यों मन कर रहा था मेरा खाने को। तो फिर बेटी को बैंगन के पकोड़े पसंद थे, तो साथ फिर उसके मीठा तो लाजमी चाहिए कुछ ना कुछ, तो फिर सेवइयाँ बनाई मीठी। और दोपहर के खाने के बाद मीठी चीज़ लाजमी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो बहुत जल्दी जो बन जाती हैं वो यही सेवइयाँ हैं। फटाफट से दूध में पका लो और खा लो, ये गरम गरम ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब फिर ये देख ले, ये मम्मा का काम है जी। सारी सफाई की, खाना बनाया, तो अब बर्तन जो हैं वो मैं धो रही हूँ। बर्तन आप देखें पूरा वो कहते हैं ना देसी स्टाइल ही कहूँगी मैं इसको, सिंक में पानी भर के तो मैं बर्तन नहीं धोती हूँ, बस इस तरह बर्तन जो है वो धोती रहती हूँ। जो ग्लास हैं या कप हैं वो मतलब कि इसके पैंदे से अंदर पे ना अच्छी तरह मैं साफ़ करती हूँ, वरना वो एक स्टेन सा बन जाता है चाय का। एक ना पीला सा स्टेन बन जाता है अगर अच्छे से इसकी सफाई ना करें तो। ये प्लास्टिक के कप हैं जो बच्चों के इस्तेमाल में रहते हैं, वरना मुझे प्लास्टिक जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादातर जो हैं वो ऐसे शीशे के ही बर्तन हैं। और ये भी मेटल की प्लेट्स हैं जो आइकिया से लेके आए हुए हैं। और ये वाला जो डिनर सेट है ये मैं पाकिस्तान से लाई हूँ। ये 2016 में हम गए थे तब की लाई हुई हूँ। तो कुछ चीज़ें इसमें से काफ़ी टूट चुकी हैं, तो अभी कोई इरादा नहीं है मेरा यहाँ से लेने का। इंशाल्लाह दोबारा जब पाकिस्तान जाऊँगी तो वहीं से लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है और चॉइस बहुत ज़्यादा है। और ये बाउल देखें, ये 2009 का बाउल है। और ये मैंने टेस्को से लिया था। ये 14 पाउंड से 2 पाउंड का लगा हुआ था। जब मैं इसको टिल पे लेके आई तो जो टिल पे बैठी थी ना लेडी, उसने इसको 2 दफ़ा चेक किया एंड शी आस्क्ड मी कि वहाँ पे और पड़े हुए हैं। मैंने कहा हाँ पड़े हुए हैं। शी सेड कि मैं भी ये बाय करूँगी, कि ये 14 पाउंड से 2 पाउंड का लगा हुआ है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये आज भी देखे नए का नया ही है। 2009 और 2019 10 साल पुराना है। फिर बच्चों ने जाना था बाहर। मैं मना कर रही थी कि ना ही जाना पड़े, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, ध्यान कहाँ छोड़ेंगे। बादल आ रहे थे तो मैं कह रही थी कि ना ही जाना पड़े, लेकिन इन्हें होम बार्गेन पे कुछ पेंटिंग की बुक्स वगैरह चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले ही जाती हूँ। हमारे घर के पास ही है, 5 मिनट की वॉक है। तो बस जल्दी जल्दी गए कि बारिश हो जाएगी बारिश हो जाएगी, तो वापसी पे बारिश हो ही गई। अजीब सा वेदर था आज, एकदम काले बादल छाते, बारिश होती और बारिश होने के बाद एकदम से धूप निकल जाती। तो ये कुछ पेंटिंग की बुक्स हैं, ये मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए यहीं से लेती हूँ होम बार्गन से, क्योंकि ये बार बार इन्हें चाहिए, हफ्ते में एक बार तो ये ज़रूर ही ले लेते हैं।
पेंसिल कलरिंग पेंसिल या मार्कर वगैरह नहीं, मैं कलरिंग इन्हें लेके देती। तो ये फ्लोर वाइप जो है ये मैं कुछ और बाय किए हैं, क्योंकि ये बाद में फिर यहाँ से एकदम से चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर थोड़े टाइम के बाद ही आती है। और ये अभी मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के बालों पे लगाने के लिए ये लेमन बोलने लगी थी ओनियन को मैं काट रही हूँ। देखें, एक तरफ से मैंने ओनियन को नहीं काटा और इसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है हैंड ग्रेटर से। और अब इसको ऐसे ये ऑल पर्पस क्लॉथ में डाल के इसको स्क्वीज़ कर लेना है। सारा इसका जो वाटर है वो चाहिए, ये देखें। और इस ओनियन वाटर में थोड़ा सा डालना है। ये देखें, मैं इसमें बॉल में गरम बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ और इस बॉइलिंग वाटर में ये कोकोनट ऑयल है जो इस तरह मैं गरम करती हूँ। माइक्रोवेव में कभी ना गरम करें, वरना ये इसका जो बेनिफिट है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अब इस गरम ऑयल को ओनियन वाटर में डाला है और ये अब मैंने अपनी बेटी के बालों पे लगाना है। तो ऐसे पार्ट कर कर के ना इसको रुई के साथ, जो कॉटन बड्स होते हैं उसके साथ इसको ना बालों की जड़ों पे लगाते जाना है। यकीन जानिए ये बालों की ग्रोथ के लिए है। इससे बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, ग्रो होते हैं। तो फिर मैं ये बना रही हूँ मटर पुलाव। और ये जो मैंने बालों पे लगाया है ना अपनी बेटी के, इसको मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। और मिक्स वेजिटेबल आलू मटर गाजरें डाल के मैंने पुलाव बनाया है। और ये थोड़ा स्पाइसी सा बना था, बहुत मज़े का पुलाव बनाया शाम के लिए मैंने। क्योंकि आज वैसे तो वीकेंड पे सम टाइम होता है कि थोड़ा एहतमाम से ही खाना बनता है, लेकिन आज का एहतमाम ये था, पकोड़े और पुलाव और साथ शामी कबाब बनाए। क्योंकि पुलाव कोई भी बनाए, मटर पुलाव बने या चने पुलाव बनाए, तो शामी कबाब उसके साथ जो है ना वो लाजमी खाए जाते हैं, वरना पुलाव नाराज़ हो जाता है, उसका जायका ही नहीं आता। और अब बस इसको मैं दम पे लगा दूंगी। और मज़े की बात यह है ये बच्चे भी खा लेते हैं। आप लोग बताना किस किस को ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव पसंद है। इसमें गोभी भी अच्छी लगती है, लेकिन गोभी थी भी मेरे पास पड़ी, लेकिन मैंने नहीं डाली। तो ये इसके साथ मैं बना रही हूँ शामी कबाब और साथ धनिया पुदीने की चटनी। तो ये दोपहर का नहीं, सॉरी जी, ये शाम का रात का खाना जो है वो तैयार है। आज के व्लॉग की जब मैंने रिकॉर्डिंग करी तो यकीन जानिए ये 1 घंटे से भी ज़्यादा की थी, लेकिन मैंने इसको कट कर कर के ना 14-15 मिनट की करी है, तो ये अभी भी मुझे ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा मैंने इसकी मतलब कटिंग की है कि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग ना बन जाए, लेकिन ये 14 मिनट का बना है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज़ व्लॉग ज़्यादा लंबा बनाया करें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो कि बोरिंग लगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग बोर तो नहीं होते ज़्यादा लंबा व्लॉग देख के। तो ये देखें मेरी बेटी के बाल, एक तो इससे डैंड्रफ ख़त्म होती है, ये बाल शाइनिंग बहुत करते हैं इस तरह लगाने से। और मेरी बेटी को शौक़ बहुत है कि दूसरी बहन की तरह ना मेरे बाल भी लंबे हों। तो ये मैं ऑनियन वाटर लगा रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि इसके बालों की ग्रोथ लंबी हो रही है कि नहीं हो रही है। बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं। कोई भी आप सिर्फ कोकोनट ऑयल बालों पे लगा लेना तो उससे बाल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कोकोनट ऑयल के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बालों को इतना मुलायम कर देता है ना कोकोनट ऑयल, जो शायद किसी और ऑयल से नहीं होगा। मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ बालों के लिए। तो ये हैं जी पाकिस्तानी मॉम इन दुबई, बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह। इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी बातें करती हैं। अबू धाबी और दुबई देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू विज़िट हर व्लॉग। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा कुकिंग चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।